नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब डॉक्स चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्टडी में कुछ हम ट्रिक्स बताने वाले हैं, कुछ रूल्स बताने वाले हैं। उन रूल्स को, उन ट्रिक्स को यदि आप अपने व्यवहार में लाते हो तो अवश्य आप टॉप करोगे और अवश्य इतर विद्यार्थियों से भी ज़्यादा आपका स्कोर होगा और अन्य विद्यार्थियों से भी ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे। किस प्रकार से, कौन से वो 4 नियम और किस प्रकार से वह 4 रूल, वो 4 उपाय आप अपने व्यवहार में ला सकते हो और कौन से हो उपाय, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम रूल, प्रथम उपाय हम आपको बताने वाले हैं, प्रथम नियम हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किसी से भी स्वयं को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, यानी कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। कंपैरिजन से क्या होता है? तो कंपैरिजन से आप मूर्ख साबित होते हो। क्या होता है कि कंपैरिजन करने से कभी आप संतुष्ट न हो रहोगे। देखिए, हर एक में अलग अलग एबिलिटी होती है, हर एक में अलग अलग क्षमता होती है। इसी कारण यदि कोई आपके क्लास में टॉप कर रहा है, यदि किसी की ज़्यादा मार्क है तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस मत करिए कि उसकी ज़्यादा मार्क है, मेरे नहीं। आप भी कर सकते हो, आप में भी वही क्षमता है, लेकिन आपने अपनी क्षमताओं को नहीं पहचाना और इसी कारण आप इस जगह हो और वह उस जगह है। उसने अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी क्षमताओं पर काम किया, अपनी कौशल्य पर काम किया और इसी कारण वह उस जगह है। तो प्रथम नियम और प्रथम रूल हम यही आपको बताना चाहते हैं कि कंपैरिजन मत करो। स्वयं को इम्प्रूव करने में वक्त लगा दो, स्वयं को इम्प्रूव करने में सब कुछ लगा दो और स्वयं को इम्प्रूव करो। किसी और से कंपैरिजन स्वयं का मत करिए, इम्प्रूव करिए, स्वयं को, खुद को इम्प्रूव करिए, तब जाकर कुछ प्राप्त होगा। प्रथम रूल यही है। द्वितीय चीज आपको क्या करनी है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा और सुबह उठकर आपको स्टडी करनी है। सुबह का जो भी आपका टाइम होता है, उस समय क्या होता है कि माइंड फ्रेश एंड एक्टिव होता है। उस समय जो भी आप स्टडी करोगे वो ज़्यादातर आपको समझ में आएगी और ज़्यादातर आपके दिमाग में रहेगी और इसी कारण क्या होगा कि आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। जब आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी तब आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। इसी कारण सुबह उठिए। सुबह उठने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे, करके देखिए। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फ्रेश हो और उसके पश्चात आप स्टडी करने बैठिए। ये द्वितीय रूल, द्वितीय नियम। तृतीय चीज़ आपको क्या करनी है? तो तृतीय चीज़ आपको यही करनी है कि आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से जो भी सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यानी इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, नोट्स बना लेनी है और उन नोट्स को क्या करना है, रोज़ रेगुलरली पढ़ना है। उसको आपको बाय हार्ट नहीं करना, लेकिन पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। उसको आपको रटना नहीं है, लेकिन शांत बैठकर, मैंने कहा कि सुबह उठिए, सुबह उठकर उन नोट्स को आप पढ़िए। वो नोट्स क्या होता है कि वही नोट्स आपको एक बिग आंसर बनाकर देती है। वही नोट्स क्या करती है कि आपको आंसर प्रिपेयर करने में मदद करती है। यानी यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, लेकिन यदि आपने नोट्स पढ़ी हुई है तो आपके माइंड में कुछ सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस की मदद से आप अच्छे प्रकार से एक आंसर की रचना कर सकते हो, एक उत्तर की रचना कर सकते हो और एक अच्छा आंसर लिख सकते हो और आपको मार्क्स भी वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। इसी कारण तृतीय नियम यही है कि नोट्स पर ध्यान दीजिए। बाकी लोग क्या करते हैं कि बाकी लोग सभी टॉपिक पर ध्यान देते, सभी टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है, खास कुछ उसमें नोट्स होते हैं, उन नोट्स पर ध्यान देना है। यह तृतीय चीज़ है। चतुर्थी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान के साथ साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। बड़ी बड़ी सांसें लेनी है। उससे क्या होता है कि मन शांत होता है और जब मन शांत होगा तब क्या होगा कि मन की कैपेसिटी बढ़ेगी लेने की। क्या लेने की? ज्ञान लेने की। अब हमको 6-6, 7-7 घंटा शास्त्र स्वाध्याय करना पड़ता है और हमारा संपूर्ण अभ्यास संस्कृत में होता है। संस्कृत काफ़ी कठिन होती है, फिर भी हमें ज़्यादातर चीज़ें ज्ञात है, ज़्यादातर चीज़ें स्मरण में है। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र स्वाध्याय करने के पूर्व में, यानी शास्त्र स्वाध्याय करने से पहले हमने ध्यान किया हुआ है। 10 से 15 मिनट ध्यान करोगे तो क्या होगा, मन फ्रेश होगा, मन में एक ताजगी आएगी, मन में एक प्रसन्नता आएगी और फिर मन एकदम अच्छे प्रकार से सभी चीज़ों को कैप्चर कर पाएगा। फिर आप ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाओगे, फिर आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। आप जो भी पढ़ रहे हो
वो आपको ज़्यादा समय तक स्मरण में भी रहेगा। और यदि आप 2 घंटा पढ़ सकते हो तो आप 3 से 4 घंटा भी पढ़ना प्रारंभ कर दोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से शांतता आती है, ध्यान से इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। हम जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो यही करते हैं। हमारा अनुभव बता रहे हैं कि ध्यान करिए, अभ्यास करने से पूर्व ध्यान करिए और अभ्यास करने के पश्चात भी ध्यान करिए। और खासकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना है, तथा रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य जब ढल रहा है, उस समय भी ध्यान करें। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिए। 4 नियम यदि आपने स्मरण में रख लिए, ध्यान में रख लिए, उनको अपने व्यवहार में विद्यमान कर लिया, तो अवश्य आपके मार्क्स बढ़ेंगे, स्कोर बढ़ेगा, आप अवश्य ज़्यादा चीज़ स्मरण में रख पाएंगे। इतर लोगों के तुलना में भी आपके मार्क्स अच्छे होंगे और इतर लोगों की तुलना में भी आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, यदि किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो यह आपको एकदम लाभकारक होंगे और एकदम यूजफुल होंगे यह नियम, और एकदम आपका इन नियमों का उपयोग होगा। करके देखिए इन सभी चीज़ों को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।